प्रशासन का नेटवर्किंग बहुत अच्छा था और वहां तक पहुंचा और बरामद किया। मॉब लिंचिंग के लिए एक्ट बनना चाहिए और सशक्त कानून बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। दोस्तों, अभी झारखंड के रांची में आज झारखंड के रामगढ़ जिला के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर क्षेत्र के एक गांव से दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है, जिस पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस मामले में आज कांके विधायक का जन्मदिन था, जन्म दिवस था। इस अवसर पर हम पहुंचे थे वहां पर। उनके आवास पर काफी उनके कार्यकर्ता और समर्थकों की काफी भीड़ थी। हम जब वहां गए तो हमने अभी बहुत चर्चित मामला अंश और अंशिका से संबंधित हमने उनसे सवाल किया। हमने सवाल उनसे नहीं किया जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर। हमने सवाल किया, भैया अभी दोनों बच्चों को रांची पुलिस, झारखंड की पुलिस और लगभग झारखंड के 17,000 थानों की पुलिस जो तलाश के लिए जुटी थी, तो क्या उनका योगदान आज आपके सामने है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन का नेटवर्किंग बहुत अच्छा था और वहां तक पहुंचा और बरामद किया। दूसरा मामला हमने सवाल किया था मॉब लिंचिंग पर। मॉब लिंचिंग के लिए एक्ट बनना चाहिए और सशक्त कानून बनना चाहिए। मॉब लिंचिंग, दोस्तों आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग झारखंड के गोड्डा जिला पत्थरगामा थाना अंतर्गत रानीपुर गांव निवासी पप्पू अंसारी की मवेशी चोरी के मामले में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। इस मामले में हमने सवाल किया कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा जी से। आखिर में सुरेश कुमार बैठा जी ने बिना सवाल के ही एक जवाब दे दिया। वो दिलचस्प है, ये सुनिए। विशेषकर मुसलमान परिवार के बच्चों के साथ अक्सर इस तरह का होता है। तो सुन लिया दोस्तों कि टारगेट किन्हें किया जाता है मॉब लिंचिंग में। तो मॉब लिंचिंग में आपको दोस्तों बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय ही टारगेट होते हैं। इनको सुरेश बैठा ने खुद ही बोला। तो दो वीडियो दिखाएंगे। पहला वीडियो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का और दूसरा वीडियो सुरेश कुमार बैठा जी। चलिए आगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ मानवाधिकार मीडिया रांची पर। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड गवर्नमेंट को माननीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में जो गठबंधन सरकार चल रही है, उसकी मुस्तैदी कारण से जितने भी हमारे डीजीपी से लेकर सीनियर एसपी तक अलर्ट थे। और जैसे ही सूचना मिली कि दो बच्चे का अपहरण हो गया, तुरंत एसआईटी का गठन किया गया, प्रशासन को अलर्ट किया गया और सारे जगह, इवन कि बिहार के कई कोना में, उड़ीसा में, सब जगह छापा मारी चले ताबड़तोड़। और मुझे शुरू से विश्वास था जगन्नाथ भगवान के बगल से उठाया है, इतना आसान नहीं है। उनका आसपास के लोगों को इतना जल्दी बिगाड़ पाना मुश्किल है। और कुछ ही आपसी रंजिश के कारण या किसी अपहरण का कोई साजिशन कोई होगा, उसके वजह से हुई थी। और मुझे भी एहसास हो रहा था कि कहीं इसकी जो गुलगुलिया मोहल्ला वाला लोग कहीं तो सख्त की दृष्टि से नजर जा रहा था। तो उसी तरह के कई लोग इस काम में भी जुड़े रहते हैं। और प्रशासन का नेटवर्किंग बहुत अच्छा था और वहां तक पहुंचा और बरामद किया। हमको लगता है रामगढ़ के चितरपुर जिला, चितरपुर प्रखंड से उसकी बरामदगी होगी, सकुशल बरामदगी होगी। तो महागठबंधन की सरकार को हम बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पुलिस कप्तान जिन्होंने नेतृत्व किया और बच्चों को सकुशल वापसी किया है, तो आप जान सकते हैं कि हमारी सरकार कितना अलर्ट है। तो जिस तरह से देख रहे थे कि विपक्ष वाले हंगामा कर रहे थे, इस पर भी कुछ बात कीजिए। किस तरह से वो सकुशल लाया गया उनको वहां से? ये लाजमी है। पहले राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है, तो सरकार को घेरने का प्रयास किया था कि आपकी प्रशासन विफल है बोल के, लेकिन साबित तो ये कर दिया कि हमारी प्रशासन विफल नहीं है, सफल है। और सफलता इस बात की है कि उसको दोनों बच्चों को सकुशल वापस किया है। तो आप विपक्ष के लोगों से कहना चाहेंगे, आप सरकार को आप धन्यवाद दीजिए कि आप बच्चों को सकुशल वापस किए हैं। गोड्डा के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो मॉब लिंचिंग हुआ है, आपकी सरकार में काफी विधायक इस बार नव नियुक्त होकर आए हैं, कानून बनने पर कुछ बात कीजिए। देखिए, मॉब लिंचिंग सिर्फ एक जात विशेष का नहीं होता है। भीड़ के द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति को सब लोग घेर कर मारता है, चाहे कोई भी जात का, वो मॉब लिंचिंग कहलाता है। मॉब लिंचिंग के लिए एक्ट बनना चाहिए और सशक्त कानून बनना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गलती से अपराध किया हो या अपराध करने की योजना बना रहा, तो उसको पकड़ के रखे और प्रशासन को सौंपे। ये होना चाहिए कि नहीं कि उसको जान से मार देना। मैंने देखा है कई जगह कुछ लड़कियों के साथ भी इसी तरह घटना घटा है। और
विशेषकर मुसलमान परिवार के बच्चों के साथ अक्सर इस तरह का होता है। लेकिन हम इसको नहीं बहुत इसको टारगेटेड कुछ लोग करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना किसी भी जात बिरादरी के साथ हो सकता है। इसलिए ये एक्ट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी को मारने का अधिकार नहीं। चुनाव के समय जिस तरह से माहौल बनाया जाता है कि हम लोग मॉब लिंचिंग पर कानून बनाएंगे, इस तरह से अभी फिर सरकार बनने के बाद फिर अनदेखा कर दिया जाता है। नहीं नहीं, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं मूव लिंचिंग का एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे। अब विधानसभा में भी हम लोग इस बात को उठाने का काम करेंगे और उठाया भी गया है कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा। अगर अब तक कानून नहीं बना तो जब तक हमारी सरकार है 5 साल 4 साल और हम हैं तब तक हम तो उठाएंगे। यही हम बात कर लिए। गोड्डा में आप लोगों को पता होगा कि पप्पू अंसारी का निर्मम हत्या किया गया था और आज 2 बच्चों को रामगढ़ से सकुशल बरामद किया गया है। रांची पुलिस की सराहनीय पहल भी देखी गई। तो यहाँ हम काफ़ी विधायक जो हैं उनसे बात किए, उन्होंने भी काफ़ी कानून के बारे में भी आश्वासन दिए कि हाँ, कानून मॉब लिंचिंग पर बनना चाहिए। चलिए, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइए। चलिए, आज के लिए इतना है, शुक्रिया।